उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोरिटोरियम कैलकुलेटर। काफ़ी टाइम से आप लोग इसके बारे में बार बार सुनते आ रहे हैं कि आरबीआई ने 3 महीने के लिए मोरिटोरियम बढ़ाया, आरबीआई ने 3 महीने के लिए और बढ़ाया। तो सब लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये मोरिटोरियम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोरिटोरियम, जैसा आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि मोरिटोरियम एक आरबीआई की तरफ से एक दी हुई एक स्कीम होती है। इसमें जैसे किसी कस्टमर्स के पास ईएमआई को पेमेंट करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो इस फैसिलिटी का वो लाभ उठा सकता है, इसका एडवांटेज ले सकता है। उसके लिए उसको जो भी उसका बैंक है उसमें उसको एक रिक्वेस्ट देनी पड़ती है। उसके बाद बैंक उसकी ईएमआई डिडक्ट नहीं करता है। और जो भी उसका जो, जैसे मान लो हम लोग नॉर्मल क्रेडिट कार्ड का या लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारा सिविल ख़राब हो जाता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है। अगर आप मोरिटोरियम का बेनिफिट लेते हैं तो आपका सिविल ख़राब नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप सब लोगों को मोस्टली नहीं पता होगी, कि अगर आप मोरिटोरियम का बेनिफिट लेते हैं तो आपका ब्याज बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे लोन की, 2 कैलकुलेशन करेंगे लोन की, 2 कैलकुलेशन करेंगे क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग की। ठीक है, तो जैसे मान लो एक हम लोग इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लो एक मेरा 10 लाख रुपए का कोई भी लोन चल रहा है। ठीक है, 10 लाख रुपए का मैंने लोन अमाउंट भर दिया है। ये मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप चाहो तो इसमें वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको इस कैलकुलेटर का रिक्वायर है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लोन का टेन्योर मैं कर देता हूँ 60, मतलब 5 साल का, बारह पंजे 60। ठीक है, और लोन की जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है, अब जैसे मान लो हम लोगों ने 36 ईएमआई हम लोग ऑलरेडी, सॉरी 24 ईएमआई हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके थे, तो 36 अभी पेंडिंग बची हुई हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन मोस्टली होता है दोस्तों 8 से 9%, तो 9% मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि मोरिटोरियम कैलकुलेटर, आप 3 महीने के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं या 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने 3 महीने के लिए बेनिफिट लिया, लेकिन बहुत सारे लोग इसको 6 महीने के लिए भी लेना चाहते हैं। मैं कैलकुलेट करता हूँ कि 3 महीने के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को कितना इस पर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ये मैं कैलकुलेट पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो आप ये देखिए दोस्तों, नीचे आपको दिख रहा होगा 3 महीने का अगर मैं मोरिटोरियम लेता हूँ 10 लाख रुपए के लोन पे, तो मुझे 19,365 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वहीं अगर मैं इसको 6 महीने के लिए मोरिटोरियम का बेनिफिट लेता हूँ तो मुझे आप ये देखिए 39,170 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और मेरी 2 इंस्टॉलमेंट बढ़ेंगी। ठीक है, अब मैं एक और आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ 5 लाख के लोन की। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 लाख का लोन हो गया। टेन्योर वही 60, 5 साल का मान लो, या फिर छोड़ो 3 साल का मान लो। और पेंडिंग ईएमआई मान लो 24 बच रही है, मैंने एक साल भरा हुआ है, 24 बच रही हैं। और वही इसका अमाउंट मान लो, पर्सनल लोन की अप्रोक्सीमेट होता है 14% है 16%, तो मैंने 16% कैलकुलेट कर दिया है। तो पहले हम लोग 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि 3 महीने का अगर हम लोग मोरिटोरियम लेते हैं 5 लाख के लोन पे, तो हम लोगों को कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप ये देखिए दोस्तों, 3 महीने के लोन पे हम लोगों को 19,999 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और हमारी 2 इंस्टॉलमेंट बढ़ेंगी। वहीं अगर मैं 6 महीने का लोन लेता हूँ, 6 महीने के लिए देखता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ, तो 6 महीने में मेरे को जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा वो 40,809 रुपये। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अमाउंट है एक कॉमन आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली पर्सन के लिए 40,809 रुपये का आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा दोस्तों। और जो आपको इंस्टॉलमेंट बढ़ेंगी वो 3 इंस्टॉलमेंट आपकी बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों लोन के ऊपर। अब मैं आपको क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग के ऊपर बताता हूँ। जैसे मान लो आपके क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब 50,000 की आउटस्टैंडिंग है, आप मान लो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50,000 की आपकी कार्ड का पेमेंट है क्रेडिट कार्ड का, और आपको 3 महीने का आपने मोरिटोरियम चुना है, तो आपको 4,636 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप इसको 6 महीने के लिए मोरिटोरियम का बेनिफिट लेते हैं तो आपको 9,703 रुपये पे करने पड़ेंगे दोस्तों। इन्होंने नीचे दिया हुआ नोटिफिकेशन, वी सजेस्ट यू टू ओनली ऑप्ट फॉर मोरिटोरियम इफ़ डीम्ड नेसेसरी इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब कि हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप मोरिटोरियम का फ़ायदा तभी ले जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब आपके पास पैसा नहीं हो। देखिए, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसकी मजबूरी है ईएमआई मोरिटोरियम को लेने की। लेकिन अगर मान लो किसी के पास पैसा है और वो चाहता है कि मैं फिर भी फ़ायदा लूँगा, तो दोस्तों आप देख लीजिए, अगर आपके पास पैसा है फिर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है आपका डिसीजन। आपको एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अब मैं एक कैलकुलेट कर लेता हूँ। जैसे मान लो आपके पास
1,45,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग है और आप इसको 3 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको 1,45,000 रुपये के कार्ड के आउटस्टैंडिंग पे आपको 13,445 रुपये चुकाने पड़ेंगे दोस्तों, ब्याज के। और 6 महीने का अगर आप मॉरिटोरियम लेते हैं क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग पे, तो आपको 28,138 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपके पास पैसा है तो आप मॉरिटोरियम ना लें, अगर पैसा नहीं है तो प्लीज़ आप ले सकते हैं। मॉरिटोरियम का एक खास बात, अच्छी बात ये है कि आपका इससे सिबिल ख़राब नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको बिल्कुल पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और आपको अगर ये आपको खुद को आपकी कैलकुलेशन करनी है आपके लोन की, क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, सेफ़ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना